नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा, खाई में गिरी मुंबई के यात्रियों की टैक्सी, 4 की मौत। सिदारगंज के नेशनल हाईवे 74 पर बाइक सवारों को कार ने मारी टक्कर, 1 की मौत, 2 घायल। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने यमकेश्वर विधानसभा में 2 पंपिंग योजनाओं का किया शिलान्यास। चमोली के पाना गांव में युवती ने जंगल में दिया बच्चे को जन्म, वर्षों से सड़क का कार्य न होने से ग्रामीण परेशान। चमोली जिले के निजमुला घाटी के पाना गांव में नंदी देवी नामक युवती को जंगल के रास्तों में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। आपको बता दें कि युवती को गांव वासियों द्वारा कुर्सी पर पालकी बनाकर गोपेश्वर हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया था, लेकिन गांव से 3 किलोमीटर दूर कुल गदेरे में गर्भवती प्रसव पीड़ा से कराहने लगी और कुछ ही देर बाद उन्होंने वहीं जंगल में ही एक नवजात को जन्म दे दिया। दरअसल अभी भी यहाँ सड़क मार्ग के अभाव में ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ PMGSY के ठेकेदार द्वारा झिंझी पुल पर काम अधूरा ही छोड़ दिया गया, जिस वजह से वाहन गाँव तक नहीं जा पा रहे हैं। ऑल वेदर रोड पर नेशनल हाईवे 58 बद्रीनाथ मार्ग स्थित निरगड्डू के पास एक कार जिसमें 6 लोग सवार थे अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार में सवार 6 लोगों में से 4 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोगों को उपचार कर ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय भेजा गया है। लंबे समय से पीने के पानी की समस्या से जूझते यमकेश्वर विधानसभा के ग्रामीणों को 2 पंपिंग योजनाओं का शिलान्यास कर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने एक बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि यमकेश्वर के कांडाखाल गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत कांडाखाल ग्राम समूह पंपिंग योजना और कोठार ग्राम समूह पंपिंग की योजनाओं का शिलान्यास किया। केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत ऐसे करती और कांडाखाल 2 योजनाओं का शुभारंभ हुआ है और ये लोगों की बहुत पहले से मांग थी, लेकिन आज ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मिशन है, हर घर को नल में जल और जल जीवन मिशन, तो उसको सौगात मिली है और ऐसे 46 गांव इसमें आएंगे जिससे कि वो लोग इसका लाभ लेंगे। देखिए, जो आज ये योजना है बहुत लंबे समय से मांग थी इसकी, और मेरे को जितनी खुशी यहाँ के लोगों को और उससे ज़्यादा खुशी मुझे हो रखी, क्योंकि जब भी मैं चुनाव लड़ती थी तो लोगों की एक ही डिमांड होती थी कि हम तो उसी का सपोर्ट करेंगे जो इस योजना को लेके आएगा। मगर आज सौभाग्य मुझे मिला है, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें 46 गाँव जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है, लंबी योजना है ये। और मेरा मानना ये है कि जिस दिन इस योजना का फाइनल हो जाएगा, जिस दिन उसका लोकार्पण होगा, ये उस दिन और ज़्यादा खुशी होगी, ताकि लोग अपने जो जिस चीज़ के लिए तरसते थे पानी के लिए, वो घर घर पानी मिलेगा। जनपद पिथौरागढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा विकास भवन सभागार में विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। मुख्य विकास अधिकारी अनुराधा पाल द्वारा गणेश जोशी का पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया। गणेश जोशी ने हिमालय बचाओ पॉलिथीन हटाओ शपथ समारोह के तहत पॉलिथीन का प्रयोग न करने की शपथ भी दिलाई। अभी तक केंद्र द्वारा केंद्र पोषित योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उसमें क्या प्रगति हुई, PMGSY की जो सड़कें हमारी उनकी क्या स्थिति है, पुलों की क्या स्थिति है, सड़कीकरण की क्या समस्या है, इन सारे विषयों पर बातचीत हुई है। क्योंकि आज हमारी सरकार का संकल्प है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं। लगातार इस दिशा में हमारी केंद्र की सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त तक किसानों के पास जाने वाली है, और उसी तर्ज पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान प्रोत्साहन राशि, जिसके लिए लगभग 200 करोड़ की व्यवस्था हमने बजट में की है। 2000 रुपया प्रति किसान देंगे और किसानों की आय दुगनी करने का जो लक्ष्य है, उसमें एक ये का भी एक माध्यम बनेगा। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। आज हॉर्टिकल्चर में बहुत संभावनाएं हैं। पहले जो सेब हम लगाते थे 4 साल में फल देता था, और जो हाइब्रिड एप्पल हम आज लगा रहे हैं 1 साल या 12-14 महीने में फल दे रहा है। पहले साल में जो है 6 किलो, दूसरे साल में 18 किलो, तीसरे साल में 22 किलो फल दे रहा है। इस
प्रकार जो कीवी है, कीवी का जो फल है बहुत महंगा बिकता है, एक दाना 25-25 रुपये का बिकता है। इस पर हम फोकस कर रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के सूर्य चौकी क्षेत्र अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्री को प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर 1 कुंटल 25 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन और 2 कुंटल 25 किलो कच्चा प्लास्टिक दाना बरामद कर फैक्ट्री को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि सूर्य चौकी प्रभारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार जनपद में स्थित कबाड़ की दुकानों की चेकिंग का अभियान के तहत पुलिस द्वारा बाबरखेड़ा रोड पर कबाड़ की दुकान को चेक किया गया, तो दुकान के 4 दीवारी के अंदर एक टीन सेट के बने कमरे में सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। उसको हम पूरा सील कर रहे हैं। आपको कैसे जानकारी मिली सर? हमें अभी एसडीएम साहब से जानकारी मिली थी कि वहाँ फैक्ट्री चल रही है प्लास्टिक बनाने की, तो हम आए हैं, इसलिए उन्होंने भेजा तो हम सीधे कैंप से सीधे यहीं आए और इसको फिर सील करके जा रहे हैं। लगभग सर कितनी मात्रा में? 126 किलो तो वह है, कंप्लीट है, और 2 कुंटल करीब वो है दाना रॉ मटेरियल। अभी तो किसी को नहीं पकड़ा। मुंसियारी उप जिलाधिकारी भगत सिंह पूनिया ने थल मुंसियारी मुख्य मोटर मार्ग के ग्वाली घाट में बन रही मोटर पुलिया का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि मानसून काल के शुरुआती दौर में ही मुंसियारी को जोड़ने वाला मुख्य थल मुंसियारी मोटर मार्ग में बनी मोटर पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें क्षेत्रवासी और वाहन स्वामी जान हथेली में रख कर आवागमन करने को मजबूर थे। देहरादून स्थित एम.एस. त्यागी मेमोरियल फिजियोथेरेपी सेंटर पर वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड भौतिक चिकित्सक संघ के कुछ पदाधिकारी और एम.एस. त्यागी मेमोरियल फिजियोथेरेपी सेंटर ने भाग लिया। इस मौके पर संघ के संरक्षक डॉक्टर S.K. त्यागी ने आधुनिक युग में फिजियोथेरेपी जरूरतों पर प्रकाश डाला और विभिन्न बीमारियों में बिना दवाई के मरीजों को आराम मिल सकता है, इस बात पर जोर डाला। जनपद उधम सिंह नगर में सीमांत खटीमा के ग्राम पंचायत नौगवा ठग्गू में मनरेगा कार्यों में की गई अनियमितता से आक्रोशित ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले एक शिकायती पत्र मनरेगा कार्यों की जांच के लिए खंड विकास अधिकारी खटीमा को सौंपा था, जिसका संज्ञान लेते हुए खंड विकास अधिकारी खटीमा द्वारा मनरेगा कार्यों में की गई अनियमितता की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। इसी क्रम में 3 सदस्यीय कमेटी में शामिल सहायक खंड विकास अधिकारी महेश्वर सिंह अधिकारी, JI मनरेगा भरत कन्याल, उप कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा गिरीश जोशी ने मौके पर पहुंचकर जांच की और जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारी को प्रेषित की। आज डी साहब द्वारा जो समिति 3 लोगों की कमेटी बनाई गई, 3 लोग वहाँ पर गए। मैं भी उस टीम में सम्मिलित था। उसमें अंतर्गत जो है नौवा ठग्गू मनरेगा अंतर्गत जो शिकायती पत्र था, उसके अंतर्गत वो कार्य प्रगति पर अभी पूर्ण नहीं हुए हैं और उन कामों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री कोटा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले देवार गांव में लगे पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया है, जिसे रेस्क्यू कर नागदेव रेंज पौड़ी लाया गया है। रेंजर पौड़ी ललित मोहन नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि देवार और आसपास के गांव से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यहां पर लगातार गुलदार की दहशत देखी जा रही है। ग्रामीणों की शिकायतों के आधार पर देवार गाँव के समीप एक पिंजरा लगाया गया, जिसमें कल देर रात गुलदार कैद हो गया। उम्र 4 साल होगी और इसके जो वजन भी है काफ़ी ज़्यादा है, 50-60 से ऊपर ही है, जिसको उठाने में भी दिक्कत हुई है। ये लगातार सूचनाएँ मिल रही थी कि इधर कोट से 300 में दीवार गांव और बलूड़ी गांव लौली और उसमें मतलब दोनों में जो है इसका जो है आतंक बना हुआ था और इस संबंध में जो है इन्होंने पिंजरा लगाने की मांग की थी। इसके अनुसार पिंजरा लगाया गया और ये कल रात को 1:30 बजे जो है पिंजरे में आ गया और उसके बाद हमें सूचना मिलती है, हम लोग वहाँ गए और इसको रेस्क्यू करके रेंज ऑफिस में। जनपद चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी के निर्देशानुसार चंपावत में आए एक काल्पनिक बड़े भूकंप की मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। पूर्व नियोजित योजना के अनुसार चंपावत में कल सुबह अचानक कई स्थानों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही तत्काल जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी और IRS के सभी अधिकारी जनपद के आपदा परिचालन केंद्र में पहुंच गए। भूकंप मॉक ड्रिल के अंतर्गत जिलाधिकारी ने भूकंप के केंद्र और उससे हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। आज हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं जनपद चंपावत में, तो उसमें हमने अर्थक्वेक सिमुलेशन एक्सरसाइज रखी है। तो ग्राम सिमल्टा में 10:45 पे मॉक ड्रिल के अनुसार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। उस मॉक ड्रिल में हम वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी हम DEOC में पूरी टीम हमारी एकत्रित हो चुकी है और यहाँ से हम रिस्पॉन्स मैनेज कर रहे हैं और स्टेजिंग एरिया में SDM साहब हैं, तो वो वहाँ से रिस्पॉन्स मैनेज करेंगे। और उसमें मॉक ड्रिल के अनुसार सारे जो IRS सिस्टम जैसे IITs जो SDM लेवल पे होती हैं, उनसे भी कोऑर्डिनेशन है DEOC का और अभी हमारा सिमुलेशन केवल सिमुलेशन है।
पौड़ी में केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ यूथ कांग्रेस नेताओं ने मिलकर कॉलेज गेट के बाहर UKSSC भर्ती घोटाले और अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली को लेकर जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कॉलेज के छात्रों ने बताया कि भर्ती घोटाले से उनके सरकारी नौकरी को पाने के लिए बुने गए सपनों पर पानी फिर रहा है, जबकि नेताओं के चहेते आसानी से नौकरी पा गए हैं। होती हैं उसमें इस तरह से घोटाला होता है कि नेताओं के बड़े बड़े अपने सगे संबंधी और अपने खास मतलब OSD वगैरह उसमें लगा दिए जाते हैं। ये युवाओं के साथ धोखा हुआ है और एक भर्ती नहीं है, सब भर्तियों में घोटाला हुआ है और युवा अपने का आपको छला हुआ कर रहा है। देखिए पहले जो कंपनी उन्होंने अथॉरिटी उसको बनाया था वो ब्लैक लिस्टेड थी मध्य प्रदेश में और उसी को यहाँ जिम्मेदारी दी गई परीक्षा कराने की। जो कंपनी पहले से ब्लैक लिस्टेड थी उसको यहाँ जिम्मेदारी दी जाती है और इसमें घोटाला पाया जाता है और कम से कम 300-500 भर्तियों में कम से कम 300 अभी जो खबर आ रही है उसमें कम से कम 300 अपने पैसे देके लगाए गए हैं और हाकम जैसे लोग यहाँ पर बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के आगे ये काम नहीं कर सकते हैं और जिला पंचायत सदस्य की इतनी औकात नहीं है कि वो इतना बड़ा घोटाले करे। कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के तार इसमें जुड़े और भाजपा के बड़े नेता इसमें शामिल हैं और उसकी CBI जांच की हम यहाँ से मांग कर रहे हैं और युवाओं के समर्थन में जो भी हमें मांग उठा। तो सबसे बड़ा अधिकार हमारा होता है वोट देने का। हमने वोट दिया है, हमने एक विश्वास से अपनी मतलब किसी सरकार को वोट दिया है और वो ही सरकार अगर हमारे साथ ऐसा करेगी, हमारे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करेगी तो हमें दुख होगा ही, बिल्कुल होगा। इतने मतलब 3 साल हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, फीस दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक उम्मीद से पढ़ रहे हैं कि आगे जाके हम कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सभी का ही सपना है, सारी यूथ का सपना है कि हम गवर्नमेंट जॉब में लगे अपना फ्यूचर सिक्योर करें। लेकिन अगर जिस हिसाब से अभी हालात देखे जा रहे हैं कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, अपनी देखी जा रही है, अपनी फैमिलीज़ को वो लोग इंडल्ज कर रहे हैं, अपने लोगों को अब वो लगा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें भी फिर तो पॉलिटिक्स में घुसना चाहिए। हर एक अपनी फैमिली से एक इंसान को पॉलिटिक्स में घुसाना चाहिए ताकि हम लोगों का भी कुछ हो जाए। तो बस हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि थोड़ा इस चीज़ के बारे में भी सोचें और जो ये काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ठीक करें। चिन्यालीसौड़ महाविद्यालय के उच्चीकरण और स्नातक स्तर पर कृषि संकाय खोलने के लिए CM पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भाजपा मंडल चिन्यालीसौड़ के एक प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से भेंट की। किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के रुद्रपुर आवास पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पूर्वांचल समाज के लोगों ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। सांसद रामपति राम त्रिपाठी ने सभी का आभार व्यक्त किया और इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद रामपति राम त्रिपाठी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत एक प्रभावशाली देश के रूप में उभरा है, तभी तो आज पूरा विश्व भारत को उम्मीद की तरह देख रहा है। क्योंकि हम लोग संगठन का काम लंबे समय से करते रहे, तो संगठन ही हमारा परिवार है, उनका घर ही हमारा घर है और यहाँ पर उसकी अनुभूति हुई, उससे बहुत ही मैं आह्लादित हूँ और इन सब कार्यकर्ताओं का बहुत ही आभारी हूँ जो अल्प सूचना पर मुझसे मिले और सम्मान भी किए, अपना स्नेह भी दिए और मुझे अवसर भी दिए कि भारत तो जब वो शासन में तब नहीं जोड़ पाए, भारत को जोड़ने का काम तो श्रीमान मोदी जी ने किया 370 हटा करके, एक विधान एक प्रधान एक निशान। ये कांग्रेस जोड़ने के लिए निकल रहे हैं और ये कांग्रेस जोड़े वही बड़ी अच्छी बात होगी। देश को तो इन लोगों ने तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम किया। देखिए ये कहना ही और सभी विरोधियों का एक दूसरे से मिलना ही इसका प्रमाण है कि भाजपा मजबूत है, जनता में उसकी साख है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता का विश्वास है। तो ये सब मिल के खाली उसकी बुरा भाग कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी गठबंधन बने हैं। अभी उत्तर प्रदेश में ही चुनाव में 2019 की लोकसभा में सपा बसपा सपा गठबंधन बना और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली। तो देश की जनता अब जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्र विकास और मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास कर रही है। इसलिए चाहे जितने लोगों को मिलना है मिल ले, ये वही है किसियानी भी। मसूरी पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म करने और गर्भपात कराने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पीड़िता द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि आरोपी अंकुर भारती द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और गर्भपात कराने, जान से मारने की धमकी दी गई। मसूरी कोतवाल दिग्पाल सिंह ने FIR के आधार पर मसूरी पुलिस द्वारा भारतीय दंड विधान में अभियोग पंजीकृत किया गया।
विश्व विख्यात केदारनाथ यात्रा के इतिहास में पहली बार मात्र 126 दिन की यात्रा में 11 लाख तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। वर्ष 2019 में 10 लाख यात्री 6 महीने के दौरान केदारनाथ पहुंचे थे, लेकिन इस बार की यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया है। अभी भी 1.5 महीने की यात्रा शेष बची हुई है। ऐसे में केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या का आंकड़ा 13 लाख पार पहुंचने की उम्मीद है। 16 और 17 जून 2013 को केदारनाथ धाम में आई विनाशकारी आपदा को शायद ही कभी भुलाया जा सकता है। केदारनाथ धाम में आई इस विनाशकारी आपदा के बाद शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि जिस धाम में ऐसी तबाही मची, हजारों लोग अकाल मृत्यु हो प्राप्त हो गए, वहाँ कभी कोई आएगा। लेकिन आपदा के बाद धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी और यात्रियों का आना शुरू हुआ। 2020-21 में कोविड की वजह से जो यात्रा प्रभावित थी, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस बार काफ़ी ज़्यादा यात्री आएंगे और अभी यात्रा में भी करीबन 1.5 महीना और बचा है और यात्रियों की जो संख्या है वो 11 लाख पहुँच कर चुकी है। और आने वाले समय में जैसा रजिस्ट्रेशन एंड बुकिंग्स है उसको देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि यात्रा की संख्या अभी और बढ़ेगी। तो उसी हिसाब से हमने अपनी तैयारियां दुरुस्त की हैं। लगातार हमारी जो ट्रैक मार्ग की रिपेयरिंग है, रेलिंग्स हैं, पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, उसको मेंटेन कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। और हमारे सेक्टर ऑफिसर्स, प्रशासनिक अधिकारी, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि यात्रा सुगम और सुचारू हो। 126 दिन की यात्रा में क्या कुछ न कुछ? देखिए, करीबन हमारी 4 महीने की जो यात्रा हुई है उसमें कई चुनौतियां हमने देखी, जिसमें क्राउड कंट्रोल था। शुरू में जब बहुत ज़्यादा भीड़ आई थी तो हमारे गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक सभी यात्रियों के लिए हमें सुचारू रखने के लिए काफ़ी हमने फोर्सेज लगाई। दूसरा, हमें ये सुनिश्चित करना था कि हमारी यात्रा जहाँ जहाँ जा रही वहाँ पे लोगों को सुविधाएं अच्छी मिले, जैसे कि ओवर हीटिंग ना हो, पेट्रोल पंप्स में सफिशिएंट क्वांटिटी में तेल मिले, साथ ही ATM हमारे चलते रहें, हमारे जो भंडारे हैं वो चलते रहें और कई कई जगह जो हमारी पानी की पीने की पानी स्वच्छ सबको मिले, टॉयलेट साफ़ सुथरे रहें, ये सारी हमने मैनेज किया है। इसके साथ ही स्वच्छता के ऊपर काफ़ी फोकस रहा है और लगातार स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं। कई एजेंसीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया गया है और जो हमारा रुद्रप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक का जो करीबन 100 किलोमीटर तक का जो मार्ग है, जिसमें सड़क मार्ग भी है और ट्रैक मार्ग भी है, उस पूरे मार्ग पर दिन रात करीबन 500 सफाई कर्मी, जिसमें जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, सुलभ आदि के लोग लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रहे हैं। देखिए, यात्रियों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जिला प्रशासन। मसूरी में नशा रोकथाम को लेकर मसूरी कोतवाल दिग्पाल सिंह कोहली द्वारा समस्त मेडिकल स्टोर संचालकों, CLG सदस्यों, टैक्सी यूनियन, रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों और अन्य संगठनों के साथ बैठक की गई। कोतवाल मसूरी द्वारा सभी मेडिकल विक्रेताओं को बिना डॉक्टर की सलाह के किसी प्रकार की नशे की दवाई या सामग्री न देने की हिदायत दी गई। इस संबंध में उन्हें NDPS एक्ट के प्रावधानों के बारे में भी अवगत कराया गया। राज्य में भर्ती घोटालों को लेकर बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब सरकार के पास अंतिम विकल्प यही है कि CBI जांच करे, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भंडारी ने कहा कि उनका नाम भी इन घोटालों में सामने आया है, लेकिन अगर वो भी गलत है तो सरकार CBI जाँच कराए, लेकिन डर खुद भाजपा सरकार को है। देखो, सवालों के घेरे में अगर कोई है तो उसका समाधान एकमात्र सरकार के पास है कि वो जांच करवाए। सरकार काहे के लिए बैठी हुई है? सरकार बोलने के लिए, आरोप लगाने के लिए? सरकार आरोप नहीं लगाती है, सरकार समाधान ढूंढती है, निगरानी करती है, इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी बिठाती है। तो सरकार इंक्वायरी बिठाए ना। हमारी मांग है UK-SSC का जो पेपर लीक का मामला है और जो विधानसभाओं में 2002 के बाद का मामला है, जिसके भी टेन्योर में, पीरियड में अगर पिछले दरवाजे से नियुक्तियाँ हुई है, गलत तरीके से हुई है, अगर बैकडोर से हुई है, तो उसकी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जज की निगरानी में CBI की मांग हम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये सरकार को मानना पड़ेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे सरकार को, क्योंकि जनता बड़ी तेज, यही लोकतंत्र की परिपाटी। हल्द्वानी मंडलायुक्त दीपक रावत ने नंदौर सेंचुरी के मोरनोला मझोला मार्ग का पैदल चलकर निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि मोरनोला मझोला से रीठा साहिब और आसपास के 90 गांव को जोड़ने वाली सड़क को बनाने का प्रयास किया जाएगा। इससे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार और आर्थिकी भी सशक्त होगी। ये मसला इस तरह का है कि जो स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि 1974 में ये रोड कटी थी जिसको मोरनोला में मिलना था, लेकिन इसके बाद फॉरेस्ट एक्ट आ गई और उसमें ये ड्रॉप हो गया, आगे बन नहीं पाई। और उसके बाद आज की तारीख में तो खैर वहाँ पे नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, लेकिन इसमें क्योंकि काफ़ी दूर तक रोड कटी हुई है और इसके बाद जो मिडार जो गांव पड़ता है वहाँ तक अगर हम डिस्टेंस और कैलकुलेट करें तो लगभग 5 किलोमीटर की और सड़क होगी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है तो हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि रोड आधे में तो है ही और हमें टूरिज्म एक्टिविटीज़, इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ यहाँ पे बढ़ानी है, जिसमें एक तो इनकम जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और साथ ही साथ
पहाड़ की तरफ से भी अगर कोई एंट्री लेना चाहता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो वहाँ से भी एंट्री मिल जाएगी। तो इसको प्रयास किया जाएगा कि हम इसको बनाएं और इसका हम एज एन इमरजेंसी रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कोई मेन रोड्स बंद हो जाती हैं तो एज एन इमरजेंसी इस रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसको आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ PWD के साथ उसको देखा। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छा फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ बहुत रिच है, नई एक्टिविटीज़ वहाँ पे इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ की जा सकती है। मतलब फॉरेस्ट की दिक्कतें भी आती है, टेक्निकल इश्यूज आते हैं, उसको भी समाधान नहीं, इसमें अभी ये है कि क्योंकि अभी ये सेंचुरी के अंदर है तो डायरेक्टली उस पर डायरेक्टली हम सीधे कोई काम नहीं कर सकते हैं। परमिशंस होंगी, लिमिटेशंस होंगी, कंडीशंस होंगी, उसके तहत कोई इको फ्रेंडली काम करना है जो सेंचुरी से जुड़ा हुआ है, रोजगार से जुड़ा हुआ है, उस पर फोकस किया। सर भू कटाव भी है यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को। एक भू कटाव को मैं भी देखने जा रहा हूँ। नंदौर नदी का यहाँ पे एक्चुअली बहुत लंबे समय से, मैं तो इनफैक्ट काफ़ी सालों से देख रहा हूँ कि यहाँ पे डैमेजेस हो जाते हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि जो आबादी क्षेत्र है जहाँ पे नाप ज़मीन है उस ओर नदी मुड़ जाती है। इसकी समय समय पर ट्रेनिंग करना आवश्यक है और समय समय पर ट्रेनिंग अगर हो भी जाती है तो भी नदी बीच में आ जाती है। उसके लिए बड़े लेवल पे फ्लड प्रोटेक्शन वर्क की आवश्यकता है, तो उसको ही उसका समाधान किया। सर ये चोरगलिया जो मुख्य राज्य मार्ग है इसके लिए जो है जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन दिया है, तो इसको जो है किस तरीके से सर? इसमें मुझे बताया गया कि कुछ स्ट्रेच है जो कि सिडकुल के अधीन है, जिसको सिडकुल ने 3 करोड़ की लागत से रिपेयर भी किया, लेकिन उसमें गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी जिस वजह से वो दोबारा ख़राब हो गया। उसको हम MD सिडकुल से टेकअप करेंगे। सितारगंज के ग्राम कटगरी के समीप नेशनल हाईवे 74 पर बाग में अमरूद तोड़ने के लिए अपने घर जा रहे 3 बाइक सवारों को तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी। वहीं बाइक पर सवार 2 लोगों की हालत गंभीर है और बाइक पर सवार शरीफ अहमद की मृत्यु हो गई। वहीं घायलों को आसपास के लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इसमें से एक व्यक्ति शरीफ अहमद जो था वो मृत भी आया था, ब्रॉड डेड था, जिसकी मृत्यु के कारण शायद हेड इंजरी बताया जा रहा है। और बाकी जो 2 पेशेंट हैं उनको प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा में जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा के विकासखंड धौला देवी के ग्राम पंचायत चौन डूंगरी दसोला बड़ियार पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही विधायक ने विकासखंड धौला देवी के ग्राम पंचायत चौन डूंगरी दसोला बड़ियार में ग्रामीणों की समस्या सुनी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।